मिल रही है। इसलिए चलो हम जब तक शुरू करते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। श्री राधे। चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं। श्री राधे। आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय का 9वां श्लोक लेंगे। जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेत्ति तत्पतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं श्री राधे। क्या मेरी आवाज़ दोनों जगह पहले बताइए क्लियर आ रही है? यस और नो लिखो। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है दोनों जगह, चाहे वो यूट्यूब हो या फेसबुक हो? प्लीज़ कमेंट्स में लिखें यस और नो, तो मुझे अच्छा लगेगा। आपके कमेंट्स में मैं पढ़ रहा हूँ। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? ठीक है। अब अभी कथा स्टार्ट हो रही है। हाँ, क्योंकि नेटवर्क इशू है बहुत ज़्यादा आज, जिसके कारण कथा अभी शुरू हो रही है, आरंभ हो रही है। यूट्यूब का खुद का सर्वर डाउन चल रहा है, इसकी वजह से। ठीक है, चलिए। मैंने श्लोक लिया आज हमने भगवत गीता के चौथे अध्याय का 9वां श्लोक। जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। थोड़ा सा अगर आप YouTube पे ध्यान दें और Facebook पे ध्यान दें, मुझे पता है कि आप लोगों को दिक्कत जा रही है, पर ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू। तो प्रिय बंधुओं, आज आप एक इस श्लोक को ध्यान से सुनिएगा। कृष्ण कहते हैं जितने मेरे अवतार हैं, यानी जितने मेरे जन्म हैं, वैसे तो भगवान के कोई जन्म नहीं होते, पर भगवान के अवतार होते हैं। और शब्द अवतार निकला है अवतरण से। अवतरण कहते हैं लैंडिंग को, ऊपर से नीचे आने को अवतरण कहते हैं। आप समझ गए? अवतरण कहते हैं उसको। तो भगवान जब ऊपर से नीचे आते हैं उसको अवतार कहते हैं, क्योंकि भगवान एक अवतारी पुरुष है और वे अवतार लेते हैं। लेकिन सुनो और समझने का प्रयास करना और पूरा ध्यान देना। यहाँ ध्यान दीजिए। श्री राधे, श्री राधे। यहाँ ध्यान दीजिए। कृष्ण कह रहे हैं जितनी मेरी लीलाएं हैं, जितने मेरे अवतार हैं, वे सब अलौकिक हैं। और कोई सिर्फ मेरी लीलाओं को जाने, उसे समझे, तो उसका दूसरा जन्म नहीं होगा। देखो, भगवान, आज मंगलवार है, अपना दिन मंगल कर दो आज पूरा। आज तो अपना दिन शुभ कर दो। मैं सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। सुनिए, एक बात बताता हूँ आपको मैं, और आज आप सुनना। आज के जवान पीढ़ी को भगवान के विषय कुछ पता ही नहीं है। अगर आज आपने सुबह का ब्रह्म मुहूर्त सुना होगा आज का, तो उसमें हमने एक बात कही थी कि लोगों को ये नहीं पता कि गोपियाँ कौन है। लोगों को ये नहीं पता कि गोपियाँ कौन है, जबकि उनको बताओ कि गोपियाँ ऋषि मुनि हैं। नहीं तो लोग भगवान के नाम पे कमेंट पास करते हैं कि भगवान कृष्ण इतनी स्त्रियों के साथ रहते थे। अरे वो गोपियाँ सब ऋषि मुनि थी, तुम उसको स्त्री क्यों बोल रहे हो? वो तो सब ऋषि मुनि थी। श्री राधे। और गोपियों को आप साधारण मत समझो, और गोपियों के प्रेम को साधारण मत समझो। धन्य है उन गोपियों के प्रेम को, धन्य है उन गोपियों की आस्था को, धन्य है उन गोपियों की श्रद्धा को, जो इतना कृष्ण से प्रेम करती थी। गोपियां तो हमारे लिए आदर्श है। हाँ, गोपियां तो हमारे लिए आइडियल है।
गोपियों से तो हमें बहुत कुछ सीखना है कि कृष्ण के कैसे हम शरणागत हो जाएं, कृष्ण की हम कैसे भक्ति करें, कृष्ण का हम कैसे भजन करें, कृष्ण को हम कैसे पाएं। अरे कृष्ण की लीलाओं को समझो। कृष्ण कहते हैं मेरी सारी लीलाएं अलौकिक है, मेरी सारी लीलाएं संसारिक नहीं है। कोई राधा रानी को आज तक समझ नहीं पाया कि राधा रानी स्वयं कृष्ण है। राधा रानी स्वयं कृष्ण है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, और अगर आपको कुछ भी लग रहा है, आवाज़ कम ज़्यादा कुछ भी, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि आज थोड़ा लेट शुरू हुआ है नेटवर्क इशू के कारण। पर आप कमेंट्स में लिखें अगर आपको कुछ आवाज़ नहीं समझ में आ रही या व्हाटएवर, यहाँ सब ओके हैं तो ओके लिख के भेजो। तो भगवान की लीलाएं अलौकिक है, भगवान की लीलाएं आनंद देने वाली है। भगवान कोई थोड़ी कर्म भोगते हैं हमारी तरह। कई लोग तो ऐसे कहते हैं भगवान है ना कर्म भोगने के लिए आते हैं। भगवान क्यों कर्म भोगेंगे? क्यों भोगेंगे भगवान कर्म? भगवान कोई हमारी तरह मानव थोड़ी है, वो तो माधव हैं, वो तो माधव हैं। श्री राधे। भगवान के जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ से जा रहे थे परम धाम, कृष्ण ने अपनी लीलाओं को समेट लिया। जब भगवान धाम में जा रहे थे तो एक बहलिए ने, एक शिकारी ने भगवान के चरणों पे बाण मारा। जरा नाम का वो व्याध था, शिकारी था, उसने भगवान के चरणों में तीर मारा। ठीक है, अब ये तो भगवान की बनी हुई लीला थी कि मुझे वो व्याध जाके आके बाण मारेगा, ये तो भगवान की लीला थी। लेकिन कभी कभी कहते हैं कि भगवान कर्म भोगने आए थे। भाई कैसा कर्म? कि पिछले जन्म में, पिछले अवतार में भगवान श्री राम ने वानरों के जो पहले राजा थे, राजा बाली, भगवान राम ने बाली को छुपके बाण मारा था। राम जी ने बाली को छुपके बाण मारा और वही व्याध अब बाली था और बाली ने कृष्ण को बाण मारा। और देखो कर्मों का हिसाब किताब क्लियर हो गया और कृष्ण को अपने कर्म का हिसाब किताब भोगना पड़ा। जो भगवान श्री राम ने जैसा किया और कृष्ण रूप में उनको ये सब भोगना पड़ा। अरे ऐसे क्यों बता रहे हो? ऐसे क्यों बता रहे हो कि भगवान भोगने आते हैं? भगवान की लीलाएं तो सब अलौकिक हैं। जब गीता में कृष्ण कहते हैं मेरी सारी लीलाएं अलौकिक है, जब कृष्ण की सारी लीलाएं अलौकिक है, संसार से परे हैं, तो आप क्यों ऐसे सोच रहे हो? क्यों सोच रहे हो ऐसे कि भगवान अपने कर्म फल भोगने आए थे इसलिए कृष्ण के चरणों में बाण लगा? या माता गांधारी ने, जो कौरवों की मां थी, उसने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे तूने मेरे वंश को खत्म किया है, एक दिन तुम्हारा वंश का भी अंत हो जाएगा। बताओ, अब भगवान को गांधारी माता ने श्राप दिया तो भगवान ने लीला अनुसार ले लिया, क्योंकि भगवान को वैसे ही अपनी लीला विराम थी। भगवान यदुवंशियों को अपने साथ लेकर आए थे, अपने साथ लेके जाऊंगा मैं, लीला विराम देनी थी। तो श्राप तो एक बहाना बन गया। भगवान के लिए तो श्राप एक बहाना था गांधारी का। भगवान अपने भक्तों को साथ लाए थे और अपने भक्तों को साथ लेके गए, बस खत्म। हमें भगवान की लीलाओं पे डाउट नहीं होना चाहिए। और आज के जवान पीढ़ी को कृष्ण की के नहीं पता, नहीं पता। नहीं वो राम जी के विषय जानते हैं कि भगवान श्री राम जी ने कितनी मर्यादा निभाई और अपनी सौतेली माँ की आज्ञा का पालन किया। अरे हम भी तो अपने जीवन में माँ बाप की आज्ञा का पालन करें, हम भी तो करें। हमारे लिए भी तो माता पिता महत्वपूर्ण हैं, हमारे लिए तो माता पिता हमारे लिए सगे हैं। पर भगवान श्री राम की मर्यादा देखो, उन्होंने सौतेली माता की आज्ञा का पालन करके 14 साल वनवास चले। हमें ना अपने बच्चों को बैठ के समझाना है ये शास्त्रों के विषय, समझाना है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। एक लड़का और लड़की स्टेशन पे बैठे थे। मुंबई की लोकल ट्रेनें चलती है। आज मंगलवार है, अपना मंगलवार सफल करो।
मंगलवार सफल करो अपना। श्री राधे। तो स्टेशन पर लड़का लड़की बैठे थे और फिल्मी नॉवेल पढ़ रहे थे और आपस में गप्पे लगा रहे थे, हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। तो उस बेंच पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि ये तुम दोनों क्या पढ़ रहे हो, क्योंकि लोकल ट्रेन का इंतजार हो रहा था। उस बुक का नाम था कि प्रेम को कैसे बढ़ाया जाए, हाउ टू इंक्रीज लव, प्रेम को कैसे बढ़ाया जाए। ये क्या पढ़ रहे हो तुम, उस बुजुर्ग ने पूछा। तब श्री राधे, उस प्रेमी और प्रेमिका ने कहा कि आप बाबा जी देखिए हम कैसे नॉवेल पढ़ रहे हैं, इस पे लिखा है कि प्रेम कैसे बढ़ाया जाता है। बेटा, तुम लोगों ने कभी भगवत गीता पढ़ी है, भागवत पुराण पढ़ी है, राम कथा पढ़ी है? बाबा जी, हमारी ये कोई उम्र है कि हम राम कथा पढ़ें, कृष्ण कथा पढ़ें? ये हमारी कोई उम्र है? आप बुजुर्ग हैं, आप जाके पढ़िए, हमें सलाह क्यों दे रहे हैं? हमें तो अपना प्यार करने दीजिए। ये मेरी प्रेमिका है और हम दोनों प्यार कर रहे हैं, हमें अपना प्यार करने दीजिए, अपनी बातें करने दीजिए। आप क्यों हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं? बेटा, अगर तुमने शास्त्र पढ़े होते ना मेरे भाई, तो तुम्हें बहुत ज्ञान मिलेगा, तुम्हें बहुत नॉलेज मिलेगा। पढ़ो, कभी राम कथा, कभी कृष्ण कथा पढ़ लो, पढ़ लो। श्री राधे। कभी भगवत गीता पढ़ लो, कभी रामायण पढ़ लो, कभी श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ लो, इससे तुम्हें बहुत ज्ञान मिलेगा। लेकिन वो उनको लगा कि ये बुजुर्ग व्यक्ति है, चलो अपनी बातें कर रहा है, हम क्या है, वो किताब पढ़ने लग गए। इतनी देर में एक लोकल ट्रेन आई और आपको पता है मुंबई के लोकल ट्रेनों में, तो आपको पता है मैंने 12 साल अप डाउन किए मुंबई के लोकल ट्रेनों में। 12 साल तक मैंने भी अप डाउन किए। श्री राधे। और किसी इंसान को अगर अपने जीवन में स्ट्रांग होना है ना, तो मुंबई के लोकल ट्रेनों में चढ़े, मजबूत हो जाएगा। मुंबई की दुनिया इतनी फास्ट है ना, दिल्ली की दुनिया देखो फास्ट है। श्री राधे। तो लोकल ट्रेन आई तो भीड़, आपको पता है 15 सेकंड लोकल ट्रेन रुकती है स्टेशन पे, तो उसमें भी 100 लोग चढ़ते हैं, 100 लोग उतरते। तो क्या हो गया कि बुजुर्ग चढ़ गया, वो प्रेमी चढ़ गया, प्रेमिका स्टेशन पे रह गई और ट्रेन चलने लगी। सुनना, ध्यान देना, बहुत समझने वाली बात। वो ट्रेन में वो छूट गई स्टेशन पे और प्रेमी ट्रेन में रोने लगा, अरे रुको रुको, चेन पुलिंग करो, अरे मेरी प्रेमिका रह गई, अरे मेरी प्रेमिका रह गई। तो लोगों ने कहा अभी कुछ नहीं होगा, अब अगले स्टेशन पे आप उतर जाना। हाय मेरी प्रेमिका, हाय मेरी प्रेमिका। तब उस बुजुर्ग ने कहा, काश तुमने राम कथा पढ़ ली होती, तो तुम राम कथा से बहुत कुछ सीखते, बहुत कुछ सीखते। काश तुमने राम कथा पढ़ ली होती। अरे बाबा जी, राम कथा से मेरी प्रेमिका का क्या वास्ता? मेरी प्रेमिका स्टेशन पे रह गई, उससे राम कथा का क्या वास्ता? बोला बेटा, बहुत बड़ा वास्ता है, हमारे जीवन के हर मोड़ से शास्त्रों का बड़ा वास्ता है। अगर तुमने श्री राम जी का चरित्र पढ़ा होता तो आज तुम्हारी प्रेमिका नीचे नहीं होती, तुम्हारे साथ ट्रेन में होती। पर क्या वास्ता? सुनो बेटा, तुम बुरा मत मानो, तुम अगले स्टेशन पे उतर जाना, पर मेरी पहली बात सुनो। देखो बेटा, जब तुम ट्रेन में चढ़े ना, तो पहले तुम चढ़े, फिर तुम प्रेमिका को चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब भगवान श्री राम भक्त केवट की नाव में चढ़े, जब भगवान श्री राम केवट जी के नाव में चढ़े, तो पहले उन्होंने माता जानकी को नाव में चढ़ाया। हाँ, माता जानकी को नाव में चढ़ाया। श्री राधे। और फिर श्री राम उस नाव में चढ़े। ठीक है, पहले उन्होंने माता जानकी को नाव में चढ़ाया, फिर वो श्री राम बाद में चढ़े। अरे अगर तुमने ये पढ़ लिया होता, तुम्हें इतना ज्ञान होता, तो कम से कम तुम इतना तो समझ जाते कि पहले हमेशा वो उसको चढ़ाते तुम अपनी प्रेमिका को, कि देखो स्त्री का भी सम्मान भगवान श्री राम ने किया है, कि पहले
उन्होंने माता जानकी को चढ़ाया, फिर स्वयं चढ़े। हाँ, और अगर तुमने ये पढ़ा होता, और हमेशा देखो मेरे प्यारे, ये भी सुन लो कि जब भी भगवान का नाम आता है तो पहले भगवान अपनी शक्ति का नाम रखते हैं। जैसे सीता राम, पहले माँ सीता का नाम आएगा। राधे श्याम, पहले राधा रानी का नाम आएगा। उमा शंकर, तो पहले माता उमा का नाम आएगा, पार्वती जी का नाम आएगा। सती शिव, पहले माता सती का नाम आएगा। सीताराम, सीताराम, तो पहले माता सीता। स्त्री को हमेशा आगे रखते हैं बेटा, स्त्री को आगे रखते हैं। अगर तुमने ये सब शास्त्र पढ़ लिए होते तो तुम्हें कितना ज्ञान होता। पहले तुम अपनी होने वाली प्रेमिका को चढ़ाते, फिर तुम चढ़ते। और तुम जो फिल्मी किताबें, नॉवेल पढ़ते हो ना, इसमें से तुम्हें कोई ज्ञान मिलने वाला नहीं है। रीड गीता, ऑलवेज रीड गीता, ऑलवेज रीड। हमारे जवान बच्चों को नॉलेज होना चाहिए हमारे शास्त्रों का। हम अभी कुछ ही दिनों में गर्ल्स एंड बॉयज का सेमिनार लेने वाले हैं। हाँ, कम से कम अगर गर्ल्स एंड बॉयज आएंगे तो 100 बच्चे इकट्ठे होंगे और हम उनका सेमिनार लेने वाले हैं। हाँ, सच्ची बता रहा हूं। उसमें सारी गर्ल्स आएगी, बॉयज आएंगे, और उनको हमें धर्म के विषय समझाना है या उनको हमें शास्त्रों के विषय समझाना। श्री राधे। ताकि हमारी जवान पीढ़ी के बच्चों को भी कुछ तो नॉलेज होना चाहिए। नहीं तो लोग भगवान की बात पे भी डाउट करते। हाँ, और खास करके लड़का लड़की प्रेम करते हैं तो ये सोचते हैं अरे राधा कृष्ण ने भी तो प्रेम किया, अरे उनके प्रेम में उपासना थी। हमारे प्रेम में उपासना नहीं है, हमारे प्रेम में उपासना नहीं है, हमारे प्रेम में नहीं है वो उपासना। श्री राधे, श्री राधे। प्लीज समझो और इन बातों को समझो। मैं फिर कह रहा हूं, आज अपना मंगलवार सफल करो। फिर तो मैं शुक्रवार को मिलूंगा अभी आपसे, आने वाला शुक्रवार, पर आज मंगलवार तो सफल करो। राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। आप समझो इस बात को। भगवान की लीलाएं सब दिव्य है, भगवान की लीलाएं सब अलौकिक है, संसार से परे हैं। संसार की तरह नहीं है, जो हम करते हैं वैसे भगवान नहीं करते। श्री राधे। आप समझ गए? संसार, भगवान का प्रेम हमारी तरह नहीं है। सांसारिक प्रेम में क्या होता है, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। लड़का लड़की थोड़ा तू में होते, एक दूसरे को ब्लॉक कर देते। फिर बेचारी लड़की रोती रहती है, मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा ब्रेकअप हो गया। मैंने उसे बहुत अच्छा समझा था। तो तुमने अच्छा समझाई क्यों था? समझाई क्यों था? श्री राधे। और कभी कभी जो माँ बाप 25 साल से, उस 20 साल से लड़की को पाल पोस के बड़ा करते हैं, बापू जी समझाते, कभी कभी वो 20 साल जिन्होंने माँ बाप ने पाल पोस के बेटी को जवान किया, वो माँ बाप भी फीके लगते हैं उस लड़के के सामने जिस लड़के से वो प्रेम करती है। यानी वो लड़का सही लगता है, माँ बाप गलत लगते हैं। जो लड़का तुम्हारे जीवन में सिर्फ 1 साल से है, 6 महीने से है, अब वो तुमको ज़्यादा प्यारा लगने लगा है। और जिन्होंने तुम्हें 20-22 साल से पाल पोस के बड़ा किया, हाँ, तुम्हें जवान लड़की बनाया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, आज वो तुमको फीके लगते हैं। आज उनकी बातें, मम्मा आप चुप करो, मम्मा आप चुप करो, नहीं मैं जिद शादी करूँगी तो उसी के साथ। और फिर कभी कभी यही लड़कियाँ रोते हुए वापस आती है अपने घर। फिर समाज, दुनिया सामने कोई कुछ नहीं बोलता है, पीठ पीछे राजाओं की भी वो निंदा होती है। दुनिया पीछे बोलती है, आपको पता है, बहुत बोलती है। भगवान सबको बचाए, हमें भगवान सद्बुद्धि दे, हम किसी के लिए ना बोलें, कोई किसी के लिए ना बोले, भगवान दया करे। सच्ची बता रहा। श्री राधे। दुनिया बोलती है पीठ पीछे, इसलिए ऐसा काम मत करना, मत करना।
श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो भगवान की लीला, कृष्ण कहना चाहते हैं मेरी लीलाएं सब अलौकिक है, मेरी लीलाएं सब दिव्य है, मेरी लीलाएं इस संसार से परे हैं। अरे हम जो करते हैं वो कर्म है, कर्म का भी कोई फल मिलता है। आज जो भगवान से प्रेम करते हैं वो भगवान की लीलाओं को समझ पाएंगे। एक कोई प्रेमी भक्त होगा जो भगवान की लीलाओं को समझ पाएगा। बाकी संसारी व्यक्ति की तो बस की बात नहीं है कि वो कृष्ण की लीलाओं को समझ पाए, नहीं समझ पाता है कोई, संसारी व्यक्ति नहीं समझ पाता है। राधे गोविंद राधे गोविंद नहीं समझ पाता। श्री राधे। आज कैसे माताएं लाड लड़ाती है, कितने अच्छे बाल गोपाल को सजाती है, संवारती है, भगवान को स्नान करवाती है, क्या आनंद आता है। भगवान का श्रृंगार करने बैठो तो आनंद आता है, भगवान का कीर्तन करने बैठो तो आनंद आता है। काश आज के जवान पीढ़ी लड़के लड़कियों को ये बात जल्दी समझ में आए कि जो सुख भक्ति में है वो सुख कहीं और नहीं है। अरे इस चमड़े में सुख नहीं है, चमड़े में सुख नहीं है। श्री राधे। इस चमड़े में सुख नहीं है, सुख भगवान के भजन और नाम सिमरन में। श्री राधे श्री राधे। आपके घर में भी मेरा ठाकुर हो जिसकी आप सेवा करें, भोग लगाएं, हाँ स्नान करवाएं, उनका श्रृंगार करें, आपके घर में भी सुंदर ठाकुर हो। अरे ये जो श्याम सुंदर है ना, ये माता यशोदा को तो पुत्र है, माँ देवकी का भी पुत्र है, पर आपका भी है, पर आपका भी है। ये राधा रानी है ना, ये आपकी बेटी है। अगर आप कृष्ण को बेटा मानते हो मतलब अगर आप कहते हो कि कृष्ण मेरा पुत्र है तो राधा रानी फिर आपकी बहू है, और अगर आप कहते हो राधा रानी मेरी बेटी है तो कृष्ण आपके दामाद है। बना लो कृष्ण को दामाद, मस्त दामाद है। ऐसा दामाद कभी मिलेगा आपको, और ऐसी बेटी मिलेगी राधा रानी। हो बातें ही मैं क्या करूं, मैं क्या बात करूं बताओ आपको। अगर इतनी प्यारी बिटिया मिले राधा रानी। मैंने इस पुस्तक में, ये है गीता प्रेस की बुक है कल्याण करके, ये देखो लिखा है श्री राधा माधव अंक। इसमें मैंने एक बहुत सुंदर कथा पढ़ी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये गीता प्रेस की बुक है, हाँ, और मैं आपको बुक भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आइए इसमें मैं एक राधा रानी की बहुत सुंदर कथा सुनाऊँ। बस आप सिर्फ 5 मिनट कहीं नहीं जाएंगे, सिट स्ट्रेट। अब बंद नहीं करना मोबाइल, भले आपके शॉप पे कोई कस्टमर खड़ा हो, भले आपके घर के काम हो ना, प्रेस व्रेस करने हो, बाद में करना। 5 मिनट अब कहीं मत जाओ। आपकी बेटी की कथा चल रही है। राधा रानी आपकी बेटी नहीं है? राधा रानी आपकी लाडली नहीं है? बोलो हाँ या ना। श्री राधे श्री राधे। मैं आपको एक बात बताता हूँ। कल एक छोटी बच्ची मिलने आई, तो मैंने कहा भाई ये बच्ची तो बड़ी प्यारी है और मुझे पता है ये अपने पापा की लाडली है। मैंने सिर्फ इतना कहा, नहीं, मैंने कहा ये अपने मामा की लाडली है, मामा की। तो उस बच्ची की मम्मी ने मुझे बहुत अच्छी बात कही कि कहा कि ये मामा की सिर्फ लाडली नहीं, सब की लाडली है, यानी परिवार की, फैमिली की। सुनना। तो मैंने मन में सोचा ये पूरे परिवार की लाडली है तो राधा रानी तो पूरे ब्रह्मांड की लाडली है, असंख्य ब्रह्मांड की लाडली है। वो तो मेरे ठाकुर जी की भी लाडली है। और उस लाडली राधा रानी की कथा सुनो। एक बार बोलो श्री राधे या राधे राधे। एक बार कमेंट्स में लिखो कि राधे राधे, मुझे मज़ा आ जाएगा, मैं पढ़ूँ आपके कमेंट। आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ मैं, राधे राधे लिखो जल्दी। और मैं कथा बताने वाला हूँ, 5 मिनट नहीं हिलना। स्टैचू बचपन में खेलते थे ना, याद है नहीं याद है? स्टैचू खेलते थे, ऐसे स्टैचू कर देते थे, हम खड़े हो जाते, स्टैचू ओवर, फिर हिलते डुलते थे, ठीक है। अब आप सबको स्टैचू। 5 मिनट राधा रानी की कथा सुन लो, और आपकी बिटिया की कथा है। राधा रानी आपकी बेटी है, ठीक है। जल्दी जल्दी करो, कथा सुनो। श्री राधे। बहुत सुंदर कथा है। बरसाना में एक बहुत धनवान सेठ रहता था, बरसाना, जो राधा रानी का धाम है। धन्यवाद, आप राधे राधे लिख रहे हैं, मेरा ध्यान है। श्री राधे। देखो मैं ये कथा आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। श्री राधे। एक मिनट, हाँ मुझे पेज नंबर दोनों, हाँ ये देखो मेरे पास ये पेज नंबर आया है सामने,
मैं आपको कथा पढ़ के सुनाता हूँ। श्री राधे। यहाँ पर बहुत अच्छी सुंदर लीला है और उसका भाव देखना कितना सुंदर प्रस्तुत किया है उस लीला का। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। मुझे वो पेज मिलना चाहिए, मैं ढूंढ रहा हूँ। बहुत सुंदर कथा लिखी है, आप जाइएगा मत, मैं 1 मिनट में पेज ढूंढ रहा हूँ। श्री राधे, श्री राधे। तो एक, चलो मैं बता देता हूँ। एक बरसाना में धनवान सेठ रहता था, उसकी 3 बेटे थे। सॉरी, मैं पेज नहीं ढूंढ पा रहा हूँ इसलिए लोग जा रहे हैं। लोग वेट नहीं करते हैं कभी भी, मैंने देखा है। कह रहे क्यों इंतज़ार करें आपका, मत करो भाई, मैं क्या करूं। श्री राधे। तो धनवान सेठ के 3 बेटे थे और 3 बहुएं थी। लेकिन धनवान सेठ 3 बेटे 3 बहुएं, परिवार अच्छा था, औलाद भी बड़ी सुपात्र थी, हाँ, और औलाद भी बड़ी गुणवान थी। तो ऐसे में क्या हुआ कि उस धनवान सेठ को बेटी नहीं थी, बेटी नहीं थी। ध्यान से सुनना। हाँ देखो देखो, मेरे सामने कथा आ गई, ये देखो, अभी कहीं नहीं जाना। उस धनवान सेठ को बेटी नहीं थी। श्री राधे। अब सोचता था वो धनवान सेठ कि मुझे बेटी नहीं है, बेटी नहीं है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो एक दिन किसी संत से उस धनवान सेठ की मुलाकात हुई और संत से कहा, महाराज मेरे 3 बेटे हैं, 3 बहुएं हैं, मेरे जीवन में मुझे लगता है कि मेरी बेटी होनी चाहिए। अब मैं कैसे करूं, मेरे बेटे भी बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई और मेरी 3 बहुएं हैं, मुझे बेटी होना चाहिए। मुझे बेटी संतान में कैसे अब जन्म दूंगा बेटी को, अब मैं भी तो थोड़ा बुजुर्ग हो ही चला हूं, मुझे बेटी चाहिए। तो संत ने पता है क्या कहा, संत ने क्या कहा, सुनना। सुनो सेठ तुमको मिलियो बरसाने का वास, सेठ तुम्हें बरसाना का वास मिला है। सुनो, सुनो सेठ तुमको मिलियो बरसानों का वास, यदि मानो राधे सुता काहे रहो उदास। अरे राधा रानी को अगर बेटी मान लो तो फिर क्यों उदास हो, आपको तो बेटी मिल गई राधा रानी, आप बरसाना में रहते हो, आज से राधा रानी आपकी बेटी। वाह, उस धनवान सेठ के दिल दिमाग में बात छप गई, मेरी मुझे बेटी मिल गई, बेटी मिल गई। उस धनवान सेठ ने जाके मिठाई बांटी, मुझे बेटी हुई है। अरे भाई लोग कहते कैसी बेटी, बोले राधा रानी हुई है, मेरी राधा रानी बेटी है, मेरी राधा रानी बेटी है, मेरी राधा रानी बेटी है। आप भी बोलो ना राधा रानी आपकी बेटी है। देखो राधा रानी कैसे आपके ऊपर कृपा करते हैं। राधा रानी जो आपकी बेटी है, सुपुत्री है, और ये एक ऐसी बेटी है जो आपको श्याम सुंदर से मिला दे। खुश हो जाती राधा रानी हमारी। एक बार बोल दो श्री राधे, एक बार बोलो हरि बोल, तो राधा रानी भी प्रसन्न हो जाए। नहीं जाना कहीं। तो सेठ जी ने क्या किया, जो बेटों के कमरे थे, तो एक कमरे में उन्होंने राधा रानी की बड़ी सुंदर तस्वीर लगा दी, क्योंकि मेरी बेटी है। और सेठ जी मिलने जाते थे और तस्वीर से बातें करते थे राधा रानी से कि आप मेरी बेटी हो, आप मेरी बेटी हो। उन्होंने तस्वीर लगा दी। श्री राधे। अब बेटी हो गई राधा रानी, और रोज क्या करते, राधा रानी को भोग लगाते, राधे राधे बोलते, फिर अपने काम काज पे चले जाते। सुनना, अब सुनो क्या लिखा है। 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी। कोई मजबूरी नहीं थी। अब उस भवन में सब कुछ था, सारे सुख थे, बेटी भी आ गई राधा रानी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ पे आती न कोई बाधा, मैं हूं पिता बहुत बड़भागी, बेटी है मेरी राधा। मैं इतना बड़भागी पिता हूं कि मेरे बेटी राधा है, तो मेरे जीवन में कोई बाधा क्यों आएगी। आप राधा रानी का नाम लोगे, आपके जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। बोलो राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।
श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। सुनते जाओ। मैं जल्दी ही शाम को 3 दिन लगातार 3 दिन निकालूंगा और जिसमें हम श्री वृंदावन महोत्सव रखेंगे। श्री वृंदावन महोत्सव रखेंगे यानी 3 दिन तक वृंदावन महोत्सव होगा, यानी वृंदावन की महिमा चलेगी, श्यामा श्याम जी की महिमा चलेगी। वो 3 दिन में बताऊंगा, अनाउंस करूंगा, मैं करूंगा, आपको बताऊंगा। और शाम को सुनना राधा वृंदावन महोत्सव, ठीक है। एक दिन एक लेडी आई चूड़ियां बेचने, मनिहारी थी वो, और मनिहारी थी तो सेठ जी ने कहा मेरे घर जाओ, तुम हमेशा आती हो, मेरे बहुओं को चूड़ियां पहना के जाती हो, तुम मनिहारी हो, तो एक काम करो, मेरी 3 बहुएं बैठी हैं और जाके उनको चूड़ी पहना के आ जाओ और जो पैसे हैं मुझसे ले लेना। और वो मनिहारी, वो स्त्री, वो लेडी जो चूड़ियां बेचने आई, उस सेठ जी के घर गई, तीनों बहुओं को बुलाया, तीनों बहुएं आई और तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाई। तो अचानक एक चौथा हाथ बीच में आया। तीनों बहुएं चली गई अपनी अपनी, एक ने पहनाई चूड़ियां, दूसरे ने पहनवाई, तीसरे ने पहनवाई, तो चौथा हाथ भी आया जो अति सुंदर, अति सुंदर। राधा रानी कितने सुंदर है आपको पता है? राधा हमारी गोरी गोरी के नवल किशोरी के चंद्र चकोरी, कन्हैयो तेरो कारो है, अजिकारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो, श्री राधा जी को प्यारो है। मस्त गाते थे विनोद भाई अग्रवाल जी, सुंदर गाते थे बहुत, है ना। तो सुनना अभी। तो अब क्या हुआ कि सेठ जी ने कहा जाओ मेरी तीनों बहुओं को जाके पहना के आ जाओ। और ये गई, तीनों बहुओं को तो पहनाया, पर एक चौथा हाथ भी आया जो बहुत अति सुंदर था। तो चौथे हाथ में भी चूड़ियां पहनाई, चौथे हाथ में भी चूड़ियां पहनाई। तो वो जो मनिहारी वो स्त्री थी, वो सेठ जी की दुकान में गई, कहने लगी सेठ जी पैसे दीजिए, और आज 3 हाथ नहीं 4 हाथों में चूड़ियां पहना के आई हूं। 4 हाथों में? मेरी बहुएं 3 हैं और तुम 4 हाथों में कैसे चूड़ियां पहनाओगी? मेरी बहुएं 3 हैं, मैं 3 के पैसे दूंगा। अरे सेठ जी मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, मैंने 4 हाथ में पहनाई है। तो मैंने थोड़ी कहा चौथे हाथ में पहनाओ, कौन होगा मुझे क्या पता, ये लो 3 हाथ के पैसे। बेचारी वो लेडी चली गई, 3 हाथ के पैसे लेके गई। अब 4 हाथ में चूड़ी थी, चौथा हाथ भी आगे आया, पर बेचारी वो मनिहारी चली गई। और सेठ जी घर में आए, और सेठ जी घर में आकर जैसे ही रात को सोए, उनको नींद आई, तो नींद में स्वप्न में राधा रानी प्रकट हो गई। अब सेठ जी को राधा रानी ने क्या कहा, क्योंकि सेठ जी तो राधा रानी को बेटी मानते थे। अब सेठ जी को स्वप्न में प्रकट होकर राधा रानी जी बोली, सुनना बहुत अच्छा बोला, क्या कहा? तनया बनायो तात नात न निभायो है। मुझसे आपने रिश्ता रखा पर निभाया नहीं आपने, मुझे आपने बेटी बनाया है और आपने मुझसे रिश्ता नहीं निभाया। चूड़ी पहन लीनी में, चूड़ी पहन लीनी में, जानी पितु गेह किंतु, आप मनिहारनी को मोल न चुकायो है। मुझे बेटी मानते हो और मनिहारी को मोल नहीं दिया। यानी राधा रानी ये कहना चाहते हैं कि वो चौथा हाथ मेरा था, क्या मेरा मोल उस मनिहारी को नहीं दोगे जो उसने मुझे चूड़ियां पहनाई? श्री राधे। वो दिन कब आएगा जब राधा रानी, आप उसको भाव से बेटी तो स्वीकार करो, आपके साथ भी मेरी राधा रानी लीला करेगी। श्री राधे, कृपा करेगी। राधा रानी तो है ही बड़ी कृपालु। हमारी राधा रानी जो तो मतलब कृपा शब्द राधा रानी के आगे बहुत छोटा है। कृपा निकलती राधा रानी से, राधा शब्द महान है, बहुत महान है। तो सुनो, आगे सुनो। तो अब आगे ध्यान देना। 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही। 3 बहुएं तो याद थी, 3 के पैसे दिए, लेकिन बेटी याद नहीं रही।
नैनन श्री राधिका के नीर भरी आयो है। राधा रानी के आंख में आंसू आ गए कि पिताजी आप मुझे भूल गए। आप, अरे राधा रानी के नेत्र में आंसू आ गए कि आप मुझे भूल गए। आप 3 बहुओं के पैसे दे दिए और आप मुझे अपना नहीं मानते हो। मैं तो आपको अपना पिता मानती हूँ और मैंने भी तो हाथ आगे बढ़ाया कि मुझे भी चूड़ियां पहनाओ, और आपने उनको पैसे क्यों नहीं दिए। देखो कैसी भई दूरी, कहो कौन मजबूरी है, आज 4 चूड़ी काज मोही बिसरायो है। अरे आपको क्या मजबूरी है पिताजी, आप मेरे पिता हो, आपको क्या मजबूरी है कि 3 के पैसे दिए, चौथे के पैसे क्यों नहीं दिए, मेरे पैसे क्यों नहीं दिए। अब ध्यान से सुनना। सेठ जी की नींद टूट गई, सेठ जी की आंख में आंसू आ गए, रोते रहा सेठ। सवेरे हुआ, स्नान ध्यान किया और सीधा मनिहारी के घर में गया, उस लेडी के घर में गया। मुझे माफ़ करना, कल मैंने आपको 3 चूड़ियों के पैसे दिए थे, ये चौथी चूड़ी के भी पैसे रख लो। मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हुई। बराबर आपने 4 जनों को चूड़ियाँ पहनाई हैं, बराबर मेरी गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। धन, अब देखो सेठ जी उस मनिहारी लेडी को क्या बोलते हैं, मस्त बात कह रहे हैं सेठ जी। मनिहारी को क्या बोलते हैं, धन धन भाग तेरो मनिहारी, तू भी धन्य हो गई क्योंकि तूने किसके हाथ में चूड़ियाँ पहनाई, राधा रानी के हाथ में। आपकी इच्छा नहीं होती है कि मेरे घर में भी लाडली ऐसे लाड लड़ाऊँ, उसके लिए झूला हो। मैं तो कहता हूँ जल्दी जल्दी बाल गोपाल को उठाओ, सुबह सुबह 9-10 बजे 8 बजे उठ के थोड़ा सा हल्का ठंडा पानी, ज़्यादा नहीं, ऐसे लोटे भर भर के स्नान करा, मज़ा आ जाए। ऐसे मस्त मज़ा, ऐसे खेलेंगे, छोटे बच्चे कैसे पानी में खेलते हैं, मेरे बाल गोपाल भी खेलेंगे। राधा श्याम सुंदर को नहलाओ, यही तो भक्ति है। क्या भक्ति करोगे। और बाकी अपने घर के कर्तव्य पूरे पालन करो, मना नहीं है, बिल्कुल कीजिए, मना नहीं है। धन धन भाग तेरो मनिहारी, सुनो, तो से बड़भागी नहीं कोई, संत महंत पुजारी। अरे तुझसे ज़्यादा भाग्यवान कौन होगा, तुमने तो सबको ओवरटेक कर दिया। राधा रानी के हाथ में आपने चूड़ियाँ मनाई और सचमुच राधा रानी आपके समक्ष आई। धन धन भाग तेरो मनिहारी, मैंने मानी सुता किंतु निज नैनन नहीं निहारी। अरे मैंने उसको बेटी माना लेकिन मैं उसके दर्शन नहीं कर पाया। आपने दर्शन कर लिया मनिहारी, आपने दर्शन कर लिया। मैंने मानी सुता, सुता यानी बेटी, मैंने मानी सुता किंतु निज नैनन नहीं निहारी, चूड़ी पहन गई तेरे हाथन ते श्री वृषभानु दुलारी। बताओ, मुझे तो उसके दर्शन नहीं हुए, स्वप्न में हुए, तुम्हें तो साक्षात दर्शन हुए और उस आपने उसको अपने हाथ से चूड़ी पहनाई है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। धन धन भाग तेरो मनिहारी, बेटी की चूड़ी पहराई लेहूं, जाऊं तेरी बलहारी, हाथ जोड़ विनती करूं, शमियों चूक हमारी। मुझे माफ़ करना मनिहारी माता, मैंने आपको 3 जनों के पैसे दिए, मैं तो आप पे भी बलहार जाऊं। आपने राधा रानी के हाथों में चूड़ियाँ पहनाई है। श्री राधे। जुगल नैन जलते भरे, मुखते कहे न बोल, मनिहारी के पाएं पड़ी लगे चुकावन मोल। सेठ जी तो मनिहारी के पैरों में गिर गए और पैसे देने लगे कि मनिहारी तू धन्य है, तूने राधा रानी के हाथ में चूड़ियाँ पहनाई है। तब मनिहारी ने पता है क्या सोचा, चलो मनिहारी क्या सोचती, एक लाइन सुन लो। जब तो ही मिलो अमोल धन, अब काहे मांगत मोल, ए मन मेरे प्रेम से श्री राधे राधे बोल। भाई जब मुझे इतनी सुंदर राधा रानी के दर्शन मिले तो फिर मैं इसका मोल क्यों लूँगी। उस मनिहारी ने भी पैसे नहीं लिए, कहा मुझे धन नहीं चाहिए, जब मैंने राधा रानी की मुझे इतनी बड़ी सेवा मिली तो मैं क्यों पैसे लूँगी इसके। मैं तो धन्य जाऊं, राधा रानी पे बलिहार जाऊं कि जिन्होंने मुझे इतने सुंदर दर्शन दिए। और हाय रे मेरी ये किस्मत, मैं उनको पहचान नहीं पाई, मैं अपनी श्यामा जी को पहचान पाती। अरे वही राधा रानी जो आज भी बरसाना की सीढ़ियों पे राधा रानी जो आना जाना करते हैं, वही राधा कुंड श्याम कुंड पे मेरी राधा रानी जो श्याम सुंदर के साथ विराजती है आज भी राधा कुंड श्याम कुंड के किनारे पर। सेठ की 3 बहुएं, तीनों बहुओं को चूड़ियाँ पहनाई,
एक राधा रानी का हाथ भी आगे आया। मैंने किताब का, शास्त्र का नाम भी बताया, श्री राधा माधव अंक में लिखा है। इतना सुंदर, आप समझो कि मतलब सेठ जी ने जो भाव रखा कि राधा रानी मेरी बेटी है, तो राधा रानी ने वो भाव स्वीकार किया कि मेरे पिता ने मुझे चूड़ियां पहनाई है, मेरे पिता ने मुझे चूड़ियां लेके दी है। जब आप भी राधा रानी को बेटी मानते हो तो राधा रानी आपकी बेटी बन जाते हैं। रिश्ता रखना है राधा रानी के साथ बेटी का, सोचो मत, अभी हाँ बोल दो, नहीं तो बाद में पछताओगे। आज से राधा रानी मेरी बेटी है, और अगर आप पहले ही कृष्ण को बेटा मान चुके हो तो फिर अब राधा रानी बहू है आपकी, राधा रानी बहू है आपकी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। फिर तो ठीक है। और अगर अभी तक आपने कृष्ण के साथ कोई रिश्ता कायम नहीं किया है तो राधा रानी बेटी है, फिर कृष्ण आपके दामाद हैं। और क्या चाहिए आपको, इतने अच्छे दामाद मिले हैं। अगर सेठ जी रिश्ता निभाते हैं तो राधा रानी ने भी रिश्ता निभाया। और स्वप्न में आके राधा रानी क्या कहते हैं, क्यों मेरे पैसे नहीं दोगे, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, आपने मुझसे इतना रिश्ता रखा है तो कम से कम उस मनिहारी को पैसा तो दो, कुछ धन तो दो, क्योंकि मैंने भी तो चूड़ी पहनी ना आज उसके हाथ से। आप जब भी राधा रानी को सजाने बैठोगे ना, अगर आपके घर में राधा कृष्ण विराजमान हैं, अब राधा रानी को जब भी सजाओगे ना, श्रृंगार करोगे ना, मैं कहता हूँ इतना आनंद आता है। जैसे जैसे राधा रानी सजते जाते हैं ना, ऐसे लगते हैं ऐसे बिल्कुल छोटी सी बारबी डॉल की तरह। मैं बारबी डॉल भी क्यों कहूँ, छोटा शब्द है, राधा रानी इतने क्यूट लगते हैं जिसकी कोई हद नहीं, बहुत सुंदर लगते। ऐसे जब उनकी लंबी लंबी वेणी आगे करोगे ना, वेणी यानी चोटी, वो चोटी आगे करोगे ना ऐसे लंबी वाली, ऐसे लगती है, प्यारी लगती है राधा रानी। और पता है राधा रानी जो ऐसे हैं कि बस उनको क्षमा करने आता है, दंड देना नहीं आता, क्षमा करने आता है। और राधा रानी अपने प्यारन को क्षमा करती है, प्यारन को क्षमा करती है। आप भी उसके राधा रानी के क्यों नहीं प्यारे बनते हो कि राधा रानी हमें भी क्षमा करते, हम पे भी दया करे राधा रानी, क्यों न करे। और ये राधा रानी की कृपा तो है जो शाम को बैठ के आप कथा सुनते हो, ये राधा रानी की कृपा नहीं तो क्या है, तभी तो आप महामंत्र जपते हो। और महामंत्र में जो पहला शब्द हरे है, हरे का मतलब राधा रानी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और क्या चाहिए। इसलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी लीलाओं को दिव्य जानो, मेरी लीलाओं को अलौकिक जानो, मेरी लीलाएं साधारण नहीं है, मत शंका करना, मत शंका करना। कृष्ण की लीलाओं पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आप डाउट करोगे कि कृष्ण ये चोरी करते, ये करते हो, अरे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, कृष्ण क्यों चोरी करेंगे, पूरा संसार तो उन्हीं का है, उनको चोरी करने की कोई थोड़ी ज़रूरत पड़ी है। ठाकुर जी की लीला तो देखो, वानर कंधों पे चढ़ गए, वानर उछल कूद कर रहे हैं। एक गोपी माता यशोदा के पास गई, तो अपने कन्हैया को समझा दे, खुद तो आता है, खुद आता है, ग्वालों को लेकर आता है, बंदरों को लेकर आता है, और सब इतना उधम मचा के जाते, मेरी मटकियां फोड़ के जाते। अरे मैं गरीब कहाँ से बार बार मटकी लाऊंगी, एक तो कुम्हार मुझे मटकी देता नहीं है, मैं कहाँ से इतनी सारी मटकियाँ लाऊं। जब आओ मटकी फूटी हुई मिलती है, माखन गिरा हुआ मिलता है, और सारे बंदर हल्ला करते हैं, छत के ऊपर चढ़ जाते, उछल कूद करते हैं। कभी तेरा कन्हैया आता है कि उस खूंटे से बछड़े की रस्सी खोल देता है। क्या करूं, तेरे लाला की चंचलता बड़ी बढ़ती जा रही, यशोदा बहन तू देख उसको संभाल। अच्छा, एक दिन ऐसा नहीं था जो मैया यशोदा के घर में कन्हैया की कोई शिकायत ना आई हो, एक दिन भी ऐसा नहीं था। रोज किसी गोपिन की शिकायत, रोज किसी गोपी की शिकायत, रोज किसी गोपी की शिकायत, रोज शिकायत। श्री राधे। पर सारी गोपियां प्रसन्न होती थी, खुश होती थी। आपको पता है सारी गोपियां मिल मिल के आती, चलो चलो यशोदा से शिकायत करेंगे। लेकिन एक बात बताऊं, वो शिकायत तो बहाना होता था, वो तो कृष्ण के दर्शन करने आती थी।
कृष्ण के दर्शन करने आती थी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। वो तो कृष्ण के दर्शन करने आती थी। श्री राधे। तो इसी तरह से मैं आपसे भी कह रहा हूं कि कृष्ण की इन लीलाओं को सुनते रहो, आपका भला हो। और अगर यदि जितनी लीलाएं सुनोगे तो कृष्ण गीता में कहते हैं तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा, आगे जन्म नहीं होगा। और दूसरा जन्म आपको लेना है क्या? इस जन्म में हम कौन से खुश हैं जो दूसरा जन्म लें? इस जन्म में हम कौन से खुश हैं कि दूसरा जन्म लें? इस जन्म में हमको कितनी जवाबदारियां मिली है। अरे उन बेचारों से पूछो जिनको शरीर में कोई बीमारी है। कई लोगों को तो जवानी में बीमारियां लग जाती, बेचारे कैसे जीवन जिएंगे? लंबा जीवन होता है, लंबा जीवन होता है। श्री राधे। ये सुबह में आपको लोग वॉक करते नज़र आते हैं, ये पैदल चलते साइकिलिंग करके नज़र आते हैं, ये ज़रूर अपनी सेहत को कायम रखना चाहते, तभी ऐसा है। मैं मानता हूँ भगवान आपको खुश रखे, मेरी दिल से प्रार्थना है भगवान के चरणों में, गुरु कृष्ण राधा रानी के चरणों में। लेकिन फिर भी हमें दूसरे जन्म हम क्यों सोचें? किसी लेडी ने हमारे गुरु महाराज से पता है क्या कहा कि बापूजी, बहन आप मेरे गुरु महाराज हो, बापूजी मैं चाहती हूँ कि अगले जन्म में भी आप मेरे ही गुरु महाराज बनो। मेरे गुरु महाराज आप ही बनो अगले जन्म में, आप ही मेरे गुरु महाराज बनो अगले जन्म में। तो बापूजी ने कहा तुम अगले जन्म का नाम ही क्यों ले रहे हो? अगले जन्म में, अगले जन्म में आप आओगी और मैं भी आऊँ, हम क्यों भटकें? इसी जन्म में क्यों ना भजन करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अपना भला करें। हम अगले जन्म की बात क्यों करें? इसी श्लोक भगवत गीता के 4 अध्याय के 9वें श्लोक पे मैं शुक्रवार को चर्चा करूंगा। शुक्रवार मिलेंगे शाम को 4:30 बजे, पक्का मिलना। और कल सुबह 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त, कल बुधवार है, और मेरे साथ ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर मिलना। आप कुछ लोग नहीं उठ रहे हो ब्रह्म मुहूर्त में, आप अपना नुकसान कर रहे हो, उठो कल ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे कल मिलेंगे ब्रह्म मुहूर्त में सुबह में। और आने वाला शुक्रवार हम ज़रूर मिलेंगे, जो हमारा नियम है शुक्रवार और मंगलवार का 4:30 बजे मैं मिलूँगा। शनिवार रात को 10 से 10:30 बजे सिंधी भाषा में जैसे सत्संग होती है, यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे सिंधी भाषा में प्यारा सिंधी भाउर मां ताऊं तव्हां छो न था लाइव रहो। एक ॻाल्हि जेके भी सिंधी हाणे ॿुधनि था, छा इहो राति जो टाइम सही है 10 खां 10:30 या टाइम चेंज कजे? तव्हां मूंखे हिकिड़ो सिंधीअ में मूंखे जवाब दो। आप लोग सिंधी लोग जितने लाइव हैं 1 मिनट के लिए जवाब दो। शनिवार रात को मैं यूट्यूब पर लाइव रहता हूँ 10 से 10:30, ताकि जेंट्स भी सुने। तो ये टाइम सही है? यस। या टाइम लिखो अपना, कौन सा टाइम होना चाहिए, शाम का, रात का? 1 मिनट में लाइव रह रहा हूँ, जल्दी आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, लिखो जल्दी करो, लिखो लिखो लिखो। सब सिंधी भाउर माताऊं लिखंदा, सभिनी खे लिखणो आहे जल्दी, जेसिताईं मां पाणी पी वठां। मैं पढ़ रहा हूँ, हाँ मेरा ध्यान वहीं है, आप जाना नहीं कहीं, आप लिखते जाओ। ठीक है, एक ही लेडी ने लिखा है शाम को, बाकी सबों ने यस यस किया है, सब कह रहे हैं सही है। रात को 10 बजे सही है, ठीक है। अच्छा, एक अभी लास्ट जवाब दो, रात को 11 बजे रखूं क्या? किसी ने सलाह दी और लेट नाइट रखो, 11 से 11:30। तो इतना लेट नाइट चलेगा आपको? बताइए, यस और नो, इतना लेट नाइट चलेगा? हलंदो तव्हांखे? नहीं नहीं, अच्छा नो जो लिख रहे हैं मैं समझ गया। हाँ, अभी जिसको लिखना है, अभी जिसको लिखना है कि हाँ 11 से 11:30 चलेगा, तो वो यस लिखे। अभी यस, अभी से स्टार्ट करोगे यस, अगर 11 बजे रात को। मेजॉरिटी नो में आ रही है। कुछ ही लोग कहते हैं रात को 11 बजे रखो, फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कैसे उठोगे? 11 बजे रात को नहीं, ठीक है 10 बजे रखेंगे, ठीक है। शनिवार को मिलेंगे 10 बजे, 10 से 10:30 सैटरडे, ठीक है। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, बोलो बापू जी सरकार की जय, निताई गौर हरि बोल।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। धन्यवाद।